नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम कुछ अपनी, कुछ आपकी, साथ ही समाज और दुनिया की। इसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चलते हैं फलक के सदस्य अशोक रंगा जी की लिखी रचना उड़ता तीर की दुनिया में। और इस दुनिया की सैर करा रही हूँ मैं, रीता मिश्रा तिवारी जी। चलिए चलते हैं कहानियों की दुनिया में। उड़ता तीर। पशु पक्षियों के पास भी हमारी तरह बोलने की क्षमता हो, इसी बात को लेकर एक शहर ने सामूहिक रूप से प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने प्रसन्न होकर उस शहर के लिए ओके फॉर 1 वीक बोला और अंतर्ध्यान हो गए। शहर वाले बहुत खुश हुए कि चलो 7 दिन बाद फिर से एक्सटेंड करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर ही लेंगे। अब कुछ ही देर में शहर में विचित्र सी मिश्रित घटनाएं होने लगी। गधे घर घर जाकर अपनी मनपसंद वस्तु की डिमांड करने लगे और न मिलने पर दरवाजा तोड़ अंदर घुसने की धमकी देने लगे। घर के कुत्ते भी कम नहीं थे। वे बीवी बच्चों को साहब के ऑफिस से घर आने पर कुछ न कुछ शिकायत करने का बोलकर बिस्किट खाने लगे। घर से स्कूल के बहाने गुल खिलाने वाले बच्चों से बंदरों ने अपना हिसाब करना शुरू कर दिया। नेताजी भी परेशान कि कोई अंदर की बात बाहर न उगल दे। कुछ महिलाओं ने तो अपनी अपनी पड़ोसन वो अपने पतियों की जासूसी के लिए कबूतरों का दाना भी डालना शुरू कर दिया था। रात को गली के कुत्तों ने रोने पर उसे अब दुत्कारने की बजाय सब बारी बारी से उसके पास बिस्किट लिए प्रेम से पूछने लगे कि कुत्ते जी, रोने के पीछे क्या राज है? अब किसका नंबर है? इस दौरान दूसरे खिड़कियों से झांकने लगे कि कौन बिना बिस्किट खिलाए वो मुंह लटकाए आता है। तीसरे दिन तो हद ही हो गई जब सभी पशुओं ने रोटी, कपड़ा और मकान के लिए प्रशासन को शहर व हाईवे जाम करने का नोटिस दे डाला। गधों ने अलग से प्रत्येक कमेटी में अपने प्रतिनिधित्व की बात रखी। कुछ लोगों के कान में और दिमाग में दर्द भी होने लगा कि साला अब किस किस की सुने। कुछ लोग प्रभु से दिमाग की गेम बढ़ाने की प्रार्थना करने लगे। 7वें दिन शहर वालों ने दुखी होकर प्रभु को पुकारा और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु जी, आपका सिस्टम बिल्कुल ओके है। प्लीज अब किसी तरह का एक्सटेंशन मत करना, प्लीज। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रीता मिश्रा तिवारी की आवाज में अशोक रंगा जी की रचना उड़ता तीर। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।